प्यूटन से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाजू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो। जीम चेंज साजिश के जरिए मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड सरकार ने कैसे मईशत को तबाही के घाट उतार दिया। 4 महीने में पेट्रोल की कीमत में 57% इजाफा। 13 जो चोर इकट्ठे बैठे हुए हैं मोस्ट वांटेड पाकिस्तान के, उनकी आपस की लड़ाई है। मैं सिंध गवर्नमेंट नहीं तोड़ना चाहता। मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है हलवा खाने वाले मौलवियों में से हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। बोल फिर सुरखरू, बोल को बोलने दो। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, पैमरा की पाबंदी कलअदम करार। इमरान खान के बयानिए में तब्दीली, कप्तान की इंतखाबी मुहिम का आगाज। मौजूदा हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। लीगी रहनुमाओं की बौखलाहट, नून लीग पुरानी रविश पर चल पड़ी। लीगी रहनुमाओं पर नाकामी का खौफ सवार। आइंदा चंद महीने अहम, बड़े फैसले होने का इम्कान। नाज़रीन, बोल न्यूज़ एक बार फिर सुरखरू हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से बोल न्यूज़ की 3 रोज़ा बंदिश के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है। अदालत आलिया ने बोल न्यूज़ को फौरी बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, लेकिन अफसोस सद अफसोस कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बोल न्यूज़ की नशरियात अब तक बहाल नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में अवाम बोल न्यूज़ की नशरियात देखने से अभी भी महरूम है। अवाम को सच जानने और आगाही के बुनियादी आइनी हक से महरूम कर दिया गया। बोल न्यूज़ पर यह पाबंदी गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की तकरीर नशर किए जाने के सबब आयद की गई थी और पैमरा के नोटिफिकेशन में टाइम डिले मैकेनिज्म को जवाज़ बनाया गया। जबकि हकाइक क्या हैं कि जी बोल न्यूज़ ने हमेशा तमाम कवायद ज़वाबित की पाबंदी यकीनी बनाई है। बोल न्यूज़ की जानिब से PTI समेत तमाम जलसों की कवरेज में मौसर ताख़ीरी निज़ाम के ज़रिए रिकॉर्ड शुदा मवाद नशर किया गया। बोल न्यूज़ ने हमेशा कानून और आइन का एहतराम किया और अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से एहसन तरीके से निभाई। तहाँ मौजूदा दौर हुकूमत में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारों के हकूक़ की पामाली का सिलसिला तेज़तर होता जा रहा है। तहाँ बोल न्यूज़ की मैनेजमेंट हमेशा अपने और अवाम के हकूक़ की हिफाजत के लिए सरगर्म रहेगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने कौम से अपने खुसूसी खिताब में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। इमरान खान ने अपने खिताब में IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से श्रीलंका जैसी सूरत हाल का जिक्र किया। इस बात पर यकीनन बहुत से लोगों की तरह मुझे भी कोई ताजुब नहीं हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ? ये हुआ ना कि लोग घरों से निकल आए, अपने हुक्मरानों के महलात का घेराव कर लिया। हुक्मरानों ने उनके लिए जो ज़िंदगी अजीरन बना दी थी, टैक्सेस की भरमार, महंगाई की वजह से जीना दूभर हो गया था। ज़रा अपने आसपास के जो लोग हैं अपने आसपास देखें, ज़रा नज़र दौड़ाएं, लोगों से पूछें कैसे गुजर रही है ज़िंदगी। किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं ना, बाइक और गाड़ियों वालों से ज़रा पूछें महंगाई के बारे में। किसी खातून से पूछें, जाके खातून खाना से, किसी दुकानदार से पूछें। कोई एक फ़र्द नहीं मिलेगा जो बेचारा परेशान ना हो, जो बड़ा खुश हो, जो महंगाई से तंग ना हो, जो बिजली और गैस के बिल्स की शिकायत ना कर रहा हो। कोई एक नहीं मिलेगा। ये सिर्फ गरीब का हाल नहीं है, ये अच्छे खासे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मुतवस्सित तबका, उसका भी हाल मैं आपको बता रही हूँ। लोग परेशान हैं, लोगों में गमो गुस्सा है, लोग मौजूदा हुकूमत को अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो डर है कि खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह पाकिस्तान के अवाम भी महलात का घेराव ना कर लें। पार्लियामेंट का घेराव होगा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव होगा, जाती उमरा का घेराव होगा, बिलावल हाउस का घेराव होगा, बहादुराबाद मरकज़ का घेराव होगा, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों का घेराव होगा। खुदा करे कि ये सब ना हो, खुदा करे कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत मिल जाए, फैसले करने वाले बेहतर फैसले कर लें, मुल्क सियासी इंतशार का शिकार ना हो। लेकिन खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत ना बदले। हमें खुद फैसला करना होगा, मुल्क के लिए सोचना होगा, अवाम के लिए सोचना होगा, फैसले का इख्तियार अवाम को देना होगा। इंतखाबात की सूरत में अवाम में जाना होगा, अवाम की मर्जी के मुताबिक, अवाम की मंशा के मुताबिक इक़्तिदार सौंपा जाएगा। तभी हम इन मुश्किल सकेंगे, तभी हम एक बावकार कौम की तरह बहरान से बाहर आ सकेंगे। इसीलिए इमरान खान ने जल्द ही कॉल देने की बात की है कि बस अब ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे चल भी नहीं सकता। क्लिप चलाइएगा टीम। अच्छा, इस खिताब के साथ इमरान खान के बयानिए में एक तब्दीली महसूस हुई है। इससे पहले तक इमरान खान रजीम चेंज ऑपरेशन की मजम्मत और इसके किरदारों के खिलाफ आपको पता है कि बात करते दिखाई देते थे। अब इमरान खान माजी की बजाय मुस्तकबिल की बात करते नजर आ रहे हैं। तो अब लग ऐसा रहा है कि जैसे कप्तान ने
इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और इस इंतखाबी मुहिम में वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद जमातें शामिल हैं, कप्तान के बाउंसर्स की जद में है। कप्तान ने जारहाना हिकमत अमली के साथ अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया। आज भी कप्तान ने अपने ट्वीट में मौजूदा हुकूमत और अपने दौरे हुकूमत का मुआवजना किया। कप्तान क्या लिखते हैं कि जी हमारे दौर में शरह-नमू, बरामदात, तरसीलात ज़र और टैक्सों की वसूलियाँ तारीख में बुलंद तरीन सतह पर रहीं। आज पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई, समाज का हर तबका जिसकी जद में है, बेरोज़गारी, ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, रुपये की कदर में गिरावट का सामना है। एक और पैगाम में उन्होंने तस्वीर की मदद से दोनों अदवार का मुआवजना किया। क्या लिखा कि जी हम अपने पीछे क्या छोड़ कर गए और रजीम चेंज साजिश के ज़रिए मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड सरकार ने कैसे मईशत को तबाही के घाट उतार दिया। 4 महीने में पेट्रोल की कीमत में 57% इजाफा, डीजल 71% महंगा, बिजली की कीमतों में 125% का इजाफा और LPG 25% महंगी हुई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 43% का इजाफा हुआ। एक जगह मईशत का मुआवजना भी पेश किया गया। अच्छा, मार्च 2022 जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त जो GDP है 6%, जबकि मौजूदा हुकूमत में 2% होने का इम्कान है। ज़राअत में 4.4% इजाफा था और PTI दौर में, जबकि मौजूदा हुकूमत में इसके मनफी 0.7 रहने का इम्कान है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सनतें 9.8% की जो शरह है उसे तरक्की कर रही थी और अब इसकी शरह 1.9% होने का इम्कान है, यानी 8% की गिरावट। और सर्विसेज का शोबा भी गिरावट का शिकार है, 2.2% की गिरावट नज़र आती है। और एक चार्ट में कीमतों के हवाले से मुआवजना किया गया। PTI दौर में 150 रुपये लीटर पेट्रोल था जो अब 236 रुपये का हो गया। डीजल 144 से 247 पर पहुंच गया। बिजली 16 रुपये फ़ी यूनिट से 36 रुपये फ़ी यूनिट, यानी दुगना इजाफा। आटा 55 रुपये फ़ी किलो से 90 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गए। घी 447 से आप देख लें तकरीबन 542 रुपये का हो गया और दाल माश की कीमत में 108 रुपये का इजाफा। मसूर की दाल जो है 107 रुपये महंगी हो गई। प्याज की कीमत में 53 रुपये का इजाफा हो गया। टमाटर 84 रुपये महंगा हो गया। इमरान खान ने एक और ट्वीट में लिखा कि जी IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट से जाहिर है कि जी बुलंदी की जानिब गामजन एक मुस्तहकम मईशत मिलने के बावजूद ये इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाही के गड़े में गिरने से बचाने में नाकाम रही है। इक्तिसादी सर्वे इस हकीकत का आकाश है कि हमारी मुआशी कारकर्दगी गुज़िश्ता 70 बरसों में बेहतरीन थी। अब दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के बयानिए में भी एक वाज़ेह तब्दीली महसूस हो रही है। कल तक अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने वाले और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहाने के दावेदार लीगी रहनुमाओं को आटे दाल का भाव पता चल गया। लिहाजा अब वहाँ मिसाक जमहूरियत का राग अलापने के बजाय एंटी इमरान खान बयानिया पूरी कुव्वत से पेश किया जा रहा है। हुकूमत में रहते हुए भी औपे बयानात से लगता ऐसे है कि हवाओं का रुख तब्दील होने वाला है। एहसन इकबाल साहब एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर गिले शिकवे करने पर आ गए हैं, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी बुखलाहट उनके चेहरों पे नज़र आ रही है, बाकायदा अयां हैं। मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे आपको पता है ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे कारकुनान हैं जो अमली सियासत का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो हालात की नज़ाकत को भांप चुके हैं और यही वजह कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर से भी हुकूमत की पॉलिसीज़ और फैसलों पर तनकीद का सिलसिला जारी है। अच्छा, आपको पता है धड़ेबंदी की भी जो खलीज है वो और ज़्यादा गहरी हो रही है इस पार्टी में और अब लगता है ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बाकायदा ग्राउंड बनाया जा रहा है कि हुकूमती फैसलों नाकामी का मलबा मखसूस ग्रुप और रहनुमाओं पर डालकर खुद को जो है अपने दामन को कह लें कि बचा लिया जाए। और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज साहब, वो पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर हुकूमत के फैसले से हाथ खड़े कर चुके हैं, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर ये बयानियाँ दे चुके हैं कि हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे भाई, बल्कि हम पर यह बोझ डाल दिया गया। अब ऐसा लगता है कि इसी बयानिए को लेकर मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में जाएगी और एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट और रियासती इदारों के खिलाफ अपना बयानिया तरतीब देगी। मुस्लिम लीग नून की अंदरूनत और जो मुल्की सियासत है उस पर शेख रशीद साहब से ज़्यादा बेहतर राय मेरे ख्याल से किसी की हो नहीं सकती। क्या कहते हैं शेख साहब, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, दरअसल इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, अवामी हिमायत है, उसके बाद अब सबको समझ आ गया कि माइनस इमरान खान फार्मूला किसी तौर भी काबिल अमल नहीं है और अब इंतखाबात के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मुल्क गिरती माशी जो इक्तिसादी हालत है उसको बेहतर किया जा सके। और जो तजर्बाकारी का भूत सवार था वो भी उतर गया है। खादिम आला पंजाब को जिस तरह जादूगर, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर पेश किया जाता था, उस गुब्बारे से भी मेरे ख्याल से हवा निकल चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब की हकीकत सब पर आश्कार हो चुकी है। अगर आज भी आप अवाम में जाएँ और इमरान खान या शहबाज शरीफ का ऑप्शन दें तो मेरा नहीं ख्याल कि 10% लोग भी शहबाज शरीफ को मुंतखब करेंगे।
इमरान खान जैसी शख्सियत के आगे शहबाज शरीफ का कोई मुआवजा नहीं बनता। आलमी सतह पर जो पजीराई इमरान खान को मिली है, आपको पता है इससे पहले कभी भी किसी सरबराह मुमलिकत को नसीब नहीं हुई है। अच्छा, अब ये जो समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, आलिमी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। ज़रा देखिएगा, हद है। मतलब क्यों हाथ पाँव फूल जाते हैं? हाथ में टिशू था या पेपर, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो ये वैसे पेपर ही लग रहा था, जैसे कोई नोट्स लिए हों। अब आपने माजी में भी देखा होगा शहबाज शरीफ साहब के जो बड़े भाई साहब यानी नवाज शरीफ साहब को आप देख चुके हैं, जो ऐसे नोट्स लेकर सामने बैठे अमरीकी सदर बराक ओबामा का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। अच्छा, इस पर भी पाकिस्तान की खासी आपको याद होगा जगहसाई हुई थी। अब लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और इस पर सोने पर सुहागा ये कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि 4 साल बाद आलमी रहनुमाओं की तवज्जो हासिल हो सकी है। अब इस तस्वीर की हकीकत भी देख लें। रूसी सदर पुतिन और तैयब उर्दवान समेत दीगर रहनुमाओं को उज़्बेकिस्तान की सौगात पेश की गई। हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी मौका दिया गया कि जनाब आगे आ जाएँ, मतलब वो पीछे कहीं थे तो उन्हें भी मौका दे दिया गया कि भी आप भी आएँ और ले लें, जिसको मुस्लिम लीग नून तवज्जो करार दे रही है। अब आप खुद फैसला कर लें कितनी अहमियत और कितना मुकाम दिया गया हमारे वज़ीर आज़म साहब को। अच्छा, इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाजू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो। अब वो कह रहा हो कि जी अब इधर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, इधर चलें उधर चलें, कहाँ जाएं, इधर देखें उधर देखें। मतलब हद है। सिफारती आदाब भी कुछ होते हैं, कुछ सीख लेता है बंदा। अच्छा, खारजी मामलात में घबराहट, अदम एतमाद का शिकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अंदरूनी जो मामलात हैं उनमें भी परेशानी और मुश्किलात का सामना है, और हुकूमत की अहम इत्तेहादी ऐलान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत से इस तरह के सवालात किए। ज़रा देखिएगा। अच्छा, अहम तरीन इत्तेहादी की जानिब से जारहाना सवालात की बौछार ने खतरे की घंटी ज़रूर बजा दी। रजीम चेंज ऑपरेशन में PDM और इत्तेहादी जमातों ने MKM पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में MKM को इक़्तिदार में शिराकत की यकीन दहानी कराई थी, जबकि मुस्लिम लीग नून ने विफाक और रियासती सतह पर MKM के मसाइल के हल का यकीन दिलाया था। सिंध में पीपल्स पार्टी ने MKM को बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर एक बार फिर नज़रअंदाज करते हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और दूसरी जानिब MKM के लापता कारकुनान की बाजियाबी और दीगर मामलात में मुस्लिम लीग नून ने अमलन कोई काम नहीं किया। गोया MKM पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत की जानिब से कुछ भी हासिल नहीं हो सका, और अब उन पर महंगाई समेत दीगर मामलात पर अवाम की जानिब से रद्द अमल का सामना है। कराची, हैदराबाद, जहाँ से भी MKM पाकिस्तान मुंतखब होकर आती है वहाँ के मसाइल ना सूबाई हुकूमत हल कर सकती है, ना वफाकी हुकूमत किसी भी किस्म का रिलीफ दे सकती है। अब हालिया बारिशों के बाद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही की दास्तान बयान कर, और दूसरी तरफ शहर में स्ट्रीट क्राइम्स, शहरियों की हलाकत के बढ़ते वाक़यात ने शदीद अवामी रद्द अमल को जन्म दी है। अब ऐसे हालात में MKM पाकिस्तान ज़्यादा देर तक हुकूमत की हिमायत जारी रखती दिखाई नहीं देती है। अवामी रद्द अमल से बचने के लिए MKM जल्द ही हुकूमत से रास्ते जुदा करने का सोच सकती है। पार्टी के अंदर इस हवाले से पहले ही एक राय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत के साथ ज़्यादा देर तक रहना अवाम के गुस्से को बढ़ाने का सबब बन सकता है। अब ऐसे में MKM की क़यादत पर जल्द किसी हतमी फैसले के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मुल्क में जो बढ़ती महंगाई है, मुआशी बदहाली एक के बाद एक मसाइल खड़े कर रही है। अब ऐसे में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए फ़ज़ा बना दी है, और जो तज्ज़ियाकार हैं उनके मुताबिक इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिससे निकलने का वाहिद हल इंतखाबात का जो कबल-अज़-वक़्त इनकाद है वही बनता है। अच्छा, मुल्क में ये जो मुजव्वज़ा मरदमशुमारी है उसके नताइज फरवरी में आने, इसके बाद हल्का बंदियाँ मुतवक्के हैं। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल देखते हुए ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर मुनक्किद कराए जाएंगे, और आइंदा चंद महीने में इस हवाले से हतमी फ़ैसले का इम्कान भी है, क्योंकि अब सब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पिछले कुछ अरसे से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही। कभी सहाफ़ियों की गिरफ्तारी, कभी सियासतदानों की गिरफ्तारी, कभी जिस्मानी तशद्दुद के इल्ज़ामात और कभी दहशतगर्दी के केसेस। यहाँ तक कि हुकूमत ने इमरान खान के ईमान और उनके अकीदे पर भी सवाल उठाने की नाकाम कोशिश कर डाली। इस पूरे एपिसोड में हमने देखा कि इमरान खान साहब ने हुकूमत की साजिशों का डट कर मुकाबला किया, कानून की मुकम्मल पासदारी की, अदालतों का मुकम्मल एहतराम किया। खान साहब को अदालतों ने रिलीफ दिया तो नून लीगी मीडिया सेल ने अदालतों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब अचानक से हम देख रहे हैं कुछ हवा थम रही है, इस सियासी स्पीड में थोड़ी कमी आ गई है। खान साहब ने अवामी राब्ता मुहिम को भी थोड़ा ब्रेक लगा दिया और इमरान खान पर लटकती हुई तलवार की धार भी अब कुछ कमज़ोर लग रही है। अच्छा, शेख रशीद साहब, आपको पता है बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, बड़े तजर्बाकार हैं। वो ये कहते हैं कि जी अगले 1 माह में फ़ैसला हो जाएगा। कुछ वक्त पहले खान साहब से मुज़ाकरात की भी बातें सामने आई, हालांकि सब ने इनकार किया कि जिसमें कोई हकीकत नहीं है। एक तरफ मईशत भी डूबती जा रही है, IMF डील के बावजूद डॉलर की कीमत बढ़ रही है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, सैलाबी सूरत हाल भी आपके सामने है, फौरी इलेक्शन भी मुश्किल नज़र आते हैं, फिर सियासी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के क्या कहते हैं, वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा अली नवाज़ अवान साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा अली नवाज़ साहब, ये जो बैकडोर राब्तों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, इसमें कुछ सदाकत है क्या? अंदरूनी खाना कोई वाकई बातचीत चल रही है किसी से कहीं आप लोग? देखिए, हम बहुत अरसा पहले से ये कह रहे हैं और मेरे ख्याल है असद भाई बहुत सारे शोज में, मैं खुद फवाद ही बात कर चुके हैं। हम तो हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, बट हमने जरा ऑप्शंस रखी हुई हैं और हम ऑप्शंस में क्या है कि हमने कहा है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉल करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉल करें। अगर ये आप कॉल कर देते हैं, डेट अनाउंस कर देते हैं, इवन तो हम असेंबलीज में आने के लिए भी तैयार हैं दोबारा, ताकि अंदर जो हमारा एक बहुत बड़ा एक इशू है इलेक्शन कमीशन के साथ और जो हम समझते हैं एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन है जिसने अपने फैसलों से ये साबित किया वो बायस्ड है, अगर उसके ऊपर भी कोई लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड हुई तो हम असेंबलीज में आके करने को तैयार हैं। बट हमारा जो प्री रिक्विजिट है वो प्री रिक्विजिट बड़ा साफ सा है और प्री रिक्विजिट ये है कि आप इलेक्शन की डेट दें। इलेक्शन की डेट के लिए हमारे साथ कोई भी बैठना चाह रहा है, हम बैठने को तैयार है। हम तो यहाँ भी कह रहे थे आप इलेक्शन डेट दें, आप समझते हैं कि आपको KP असेंबली हमें रिजॉल्व करनी चाहिए, मैं पंजाब, हमारे GB, AJ हम हर काम करने के लिए तैयार है। बट फर्स्ट ऑप्शन प्री रिक्विजिट है कि आप इलेक्शन डेट अनाउंस करें। उसके तहत मुलाकातें भी हो रही हैं और उसके तहत निगोशिएशन। ठीक है। अच्छा अवान साहब, ये PTI कल जो चारसदा में जलसा करेगी, फिर पीर को चकवाल में जलसा करने जा रही है, क्या कोई नए ऐलानात मुतवक्के हैं? तहरीक इंसाफ कबल वक्त इंतखाबात के लिए क्या करने जा रही है? देखिए, खान साहब इसमें बड़ी क्लैरिटी से बता चुके हुए हैं कि सितंबर के एंड में वो डेट देंगे। अगर सितंबर के एंड से पहले अगर उन्होंने डेट ना दी तो हमें लॉन्ग मार्च, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं जिसमें से एक ये है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्लामाबाद का घेराव कर सकते हैं, हम इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर सकते हैं, हम अपनी असेंबलीज को तोड़ सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। मंडे को हमारी अपील दायर हो रही है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि जहाँ 126 लोगों ने इस्तीफा दिया था उसमें से सिर्फ 9 लोगों के इस्तीफे कबूल हुए हैं। तो ये कौन सी लॉजिक है जिसके तहत 9 अप्रूव हो गए हैं और बाकी अप्रूव नहीं हुए? तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो हर जगह जा रहे हैं और हम ये करते रहेंगे। और जहां तक जलसों की बात है, जलसों में तो आप खान साहब पहले से कहते जा रहे हैं कि हम तो एक इलेक्शन मोड के अंदर हैं, हम तो एक अवाम के अंदर हैं। देखें, जब हमें निकाला गया था और ये समझ के निकाला गया कि बहुत अनपॉपुलर है, पाकिस्तान की अवाम उनके साथ नहीं है। 4.5 महीने हो गए खान साहब अवाम के अंदर और अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, अवाम खान साहब की कॉल का वेट कर रही है। अवाम ये समझ चुकी हुई है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो रजीम एक साजिश के तहत लाई गई थी। और जो आप खान साहब ने कल कौम से भी खिताब किया और जिसमें बताया कि सबसे ज्यादा उस वक्त जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर इशू लगाया जाता था कि वो महंगाई है। पहले जो गवर्नमेंट जाती थी उन पे तो करप्शन के एलिगेशन होते थे, हम पे तो सबसे बड़ा एलिगेशन ये था। और जो हमारे सो कॉल्ड अलाइज थे वो ये कहते थे कि जी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हो रही है। हम उस वक्त कहते थे कि आलमी महंगाई है। आज कल जो खान साहब ने कौन की किताब किया उसमें सारा उन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आज आलमी मार्केट के अंदर $93 पर बैरल पेट्रोल मिल रहा है। हमारे दौर में 103 से 105 के दौरान मिल रहा था, हम पाकिस्तानी को 150 रुपए का दे रहे थे, 240 का दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की औसतन शरह थी, जो अगर आप उसे कह दें कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो 18% था, 16 से 18% के अंदर वेरी कर रहा था। अब 45 से 48% के अंदर ड्रॉ कर रहा है। जब हमारी गवर्नमेंट थी 178 पे डॉलर था, आज वो 236, 240, 245 का भी ओपन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। जो खुद नोश की कीमतें, चीजों की कीमतें हैं वो
रॉकेट हाई हुए हैं। हमारे सामने जो फॉरेन पॉलिसी है, दिल पाकिस्तान में कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। वो फ्रॉड किस्म की तस्वीरें खींच के और बताना बहुत बड़ा आलम इस्लाम को लीडर मिल गया, वो हमारे सोशल मीडिया 10 मिनट में बताया कि लाइन में आखिरी नंबर पर उन्होंने कहा कि सबने खाना खा लिया, बाप भी आगे खाना खा ले। तो ये सारी चीजें रशिया जिसकी हम बात करते थे, तेल देने के लिए तैयार था, आज वो खुद उसको अपना वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले कहते थे मेरे साथ नहीं, ये हो नहीं सकता। तो आज कल रशियन प्रेसिडेंट ने कह दिया, पुतिन ने, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है और हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बने तो लेने वाले बने तो सही, ये जो बूट पॉलिश करना छोड़ें, साम्राज्यिक कुतों से डरना छोड़ें, ये गोरे चमड़ी से डरना छोड़ें, पाकिस्तानियों का सोचे। पाकिस्तानी आपको अगर आज कहीं आप पहुंचे हुए तो पाकिस्तानियों की वजह से पहुंचे हुए, तो ये सारी आपके सामने। ठीक है जी। अच्छा अवान साहब, ये सितंबर में जो आखिरी कॉल की बात है, तो सितंबर तो आपको पता है आधा तो गुजर गया है, फिर ये आखिरी कॉल कब तक देंगे, या उससे पहले हम उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं, कॉल देने की जरूरत ही पेश ना आए? मैं तो कह रहा हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर। हम तो चाहते ही हैं, हम तो बिल्कुल अनस्टेबल नहीं करना चाहते पाकिस्तान को। हम तो ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान जो पहले इतनी मिसाइल के अंदर घिरा हुआ है, जो पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का तूफान आया हुआ है, एक आम आदमी बेचारे की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है, जिसके बिजली के बिल, एक आम मतवसत घराने के जो बिजली के बिल वो उसकी तनख्वाह से ज्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पहले हर गवर्नमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड कस्टमर्स होते थे, जो 200 यूनिट यूज करते थे, वो कभी भी महंगाई की जद में नहीं आते थे। उनका स्लैब खत्म करके, उनका प्रोटेक्टिव कस्टमर्स को खत्म करके, उनका जो यूनिट प्राइस है 18.5 रुपए पे ले गए 12 रुपए से। ज़राअत आपके सामने है, सैलाब की वजह से पूरी आपकी ज़राअत तबाह होकर रह गई है। हमारे दौर में 4.4% पे एग्रीकल्चर ग्रो कर रही हुई थी, अब तो हम फूड इनसिक्योरिटी वाले मुल्कों के अंदर आ गए। देखिए कंपैरिजन ये है कि जब लीडरशिप होती है तो मुल्क को बहरानों में से निकाल सकती है। जब हमारे दौर में सदी की जो एक सदी में एक बीमारी आती, कोरोना आया था, तो आपने देखा जब लीडरशिप इमरान खान बैठे हुए थे, एमसीओसी बनी और जिस तरह पाकिस्तान के तमाम इदारों ने मिलकर उसका मुकाबला किया, जो पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर जा रही थी और खान साहब का फैसला था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, इससे हमारा गरीब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, वो तो शायद कोरोना की वजह से बाद में मरे, भूख से पहले मर जाएगा। आज पूरी दुनिया में अप्रिशिएट कर रही थी। और आज देखें सैलाब के अंदर देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो सेंस, देयर इज नो वे फॉरवर्ड कि आपने सैलाब ज़दगान के रिलीफ कैसे देना है, आपने सैलाब ज़दगान को रिहेबिलिटेट कैसे करना है, सैलाब ज़दगान के मसाइल कैसे दूर करने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया उसके लिए आपकी क्या गाइडलाइंस है, क्या इसका प्रोएक्टिव रोल है। जो हमारे पाकिस्तान में तो इस वक्त आपको गवर्नमेंट की कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। लोग इमरान खान साहब टेलीथॉन करते हैं तो 10 अरब रुपया इकट्ठा हो जाता है, और इधर वजीर आजम अब ये पीटीएम चोर जमातें सारी लोगों को कहती हैं कि आप अगर हमें पैसे नहीं देना चाहते, आपको हम पे एतमाद नहीं, तो डायरेक्ट डीसी के अकाउंट में डाल दें और वो डीसी उधर पहुंचा देगा। तो ये तो हाल है क्रेडिबिलिटी का। देखिए जो सियासत होती है फिजा, वो मॉरल उसके अंदर वैल्यूज होती हैं, और जो लीडरशिप होती है वो मॉरल इंजॉय करती है, मॉरल पावर को इंजॉय करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एंजॉय नहीं करती है। मैं जब आपको कहूंगा कि फिजा, हाँ मैं समझता हूँ फिजा मुझसे ज्यादा काम कर सकती है, फिजा मुझसे ज्यादा मेहनत कर सकती है, फिजा मुझसे ज्यादा इफेक्टिवली बोल्ड फैसले ले सकती है, तभी मैं आपको लीडर मानूंगा ना। और इधर तो मसला ये है कि हमारी मॉरल करेज ही कोई नहीं है, हमारे में मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है। एक कहते हैं जी आईएमएफ का प्लान आ रहा है, आईएमएफ का प्लान आ रहा है, डॉलर नीचे आ जाएगा, 4 महीने हमें पागल बनाई रखा इस गवर्नमेंट ने। जब आईएमएफ का प्लान आ गया वो उल्टा रिएक्टिव हो गई मार्केट, उसमें आपकी स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गई, डॉलर आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी फैसलाबाद में हमारी अच्छा, अभी आपने एहसन इकबाल साहब का बयान तो सुना ही होगा ना आवान साहब, ये अभी एहसन इकबाल साहब का बयान आपने सुना ही होगा, कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं, हलवा इमरान खान के सामने चला जाए। तो हुकूमत तो पीटीआई के मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी बना रही है, हर मुमकिन कोशिश करेगी एहतजाज को रोकने की, लेकिन मुझे तो ये डर है कि खुदा ना खास्ता हालात खराब ना हो जाए, तसादुम की तरफ हालात ना चले जाएं। कौन सफर करेगा फिर? नुकसान तो मुल्क को होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मतलब किसी सेंसिबल आदमी का नाम लेती हैं, आप किसी सेंसिबल हुक्मरान का नाम लेती तो बात, मैं शायद उसकी बात को कोई जवाब देता, कोई उसकी स्टैंडिंग रखता। एहसन इकबाल तो वही नहीं है जो कह रहे थे कि आईएमएफ के प्लान, आप जब आईएमएफ, हमारी हुकूमत में आईएमएफ के प्लान में जब जा रहे हैं तो आप स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले कर रहे हैं, आईएमएफ की गुलामी में जा रहे हैं, पाकिस्तान को आपने गिरवी रख दिया, और आज क्या बयान दे रहे हैं। उसके बाद आपने ये देखा नहीं कि जो अभी जो पूरी एक शर्मनाक किस्म की कैंपेन चलाई गई है पीएमएलएन से पूरी सोशल मीडिया पे, जावेद लतीफ ने
पीटीवी के अंदर बैठ के उसकी कॉन्फ्रेंस की है और वो सारी कंपेन चला के। और हैरानकुन बात ये कि जी स्टेट मीडिया पे चल रहा है ये, हालांकि स्टेट मीडिया पे इस तरह की चीज़ चल नहीं सकती और वजारत इत्तलात की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि कोई इंतशार फैलाए तो उसको रोका जाए। तो इसमें वजारत इत्तलात की क्या जिम्मेदारी थी, वो भी आपके सामने। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो इंशाल्लाह ताला केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर और कल इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद के अंदर मैं दरखास्त देने जा रहा हूँ थाने में कि इनके खिलाफ FIR कटनी चाहिए। पाकिस्तान के लॉ के अंदर है कि आप हेट स्पीच की ममानियत है और इस हेट स्पीच को इन्होंने PTV के वसाइल इस्तेमाल करते हुए, स्टेट के वसाइल इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ हम कल थानों के अंदर भी जा रहे हैं और KPK और पंजाब भी इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अवान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अली नवाज़ अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अवान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी मरियम नवाज़ के इस बयान में वज़न है कि जी इंतखाबात के लिए KP और पंजाब असम्बली तोड़ दें, तो क्या ये ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं? क्या परवेज़ इलाही मानेंगे पंजाब असम्बली को तोड़ने के लिए? मेरा परवेज़ इलाही का तो बहुत, जिस दिन वो वज़ीर आला नहीं भी बने थे तो उनका बयान आ चुका हुआ था कि जिस वक्त इमरान खान कहेंगे मैं उस वक्त असम्बली तोड़ दूंगा। देखें, फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये ऑप्शन पहले दिन से मौजूद है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान जो हालात हैं इस वक्त, पाकिस्तान की कौम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पाकिस्तान की कौम एक आज़ाद कौम है, वो गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकती है। तो ऑप्शन तो हमने पहले के हमारे सामने, हमने बताया कि आप जिस दिन इलेक्शन की डेट रखेंगे, इलेक्शन की डेट देंगे, उसी दिन हम दोनों असेंबलीज भी तोड़ने को तैयार हैं। हम चारों असेंबलीज तोड़ने। असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो ये तेरह जो चोर इकट्ठे बैठे हुए हैं मोस्ट वांटेड पाकिस्तान के, उनकी आपस की लड़ाई है। एक वो कहता है कि जी मैं सिंध गवर्नमेंट नहीं तोड़ना चाहता। मौलाना फजल रहमान, आपको पता है, हलवा खाने वाले मौलवियों में से हैं और वो चाहते हैं कि जो उनके सारी की सारी 4 रुकनी जो उनकी जमात है वो सारी की सारी इंजॉय कर रही है गवर्नमेंट को। उनके हलकों के अंदर सैलाब आया, वो वहां जाने के काबिल नहीं है, पर वो हुकूमतें तोड़ने। तो इनकी आपस की लड़ाई है। हम तो ये ऑप्शन पहले ही दे चुके हैं फिजा इनको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम तो हो ही नहीं ना सकता, बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और ये जो हो रहा है मुल्क में, अब ये मज़ामत की सियासत का सिर्फ नुकसान ही है। ऐसे में जो सदर पाकिस्तान मुफाहमत के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, सदर पाकिस्तान एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हम उसको बहुत सराहते हैं। और जो सदर हैं वो वफाक की अलामत होते हैं और जो वो रोल प्ले कर रहे हैं हम तो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अलावा भी कोई रोल प्ले करना चाहता है, पाकिस्तान का कोई इदारा इसके अंदर रोल प्ले करना चाहता है। हम नहीं चाहते पाकिस्तान अनस्टेबल हो। हम ये नहीं चाहते पाकिस्तान की जो डूबती हुई कश्ती है वो और खबर के अंदर फंसे। हम तो चाहते हैं क्या, हम तो ये चाह रहे हैं जो PDM 3.25 साल कहती रही इलेक्शन, हम भी यही कह रहे हैं, आप इलेक्शन कॉल करते हैं। लेट पीपल ऑफ पाकिस्तान आंसर विद द वोट कि कौन इनका लीडर होना चाहिए, कौन पाकिस्तान का हुक्मरान होना चाहिए और किसको पाकिस्तान के फैसले करने चाहिए। हम तो ये चीज पहले ही कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे। देखें, सैलाब आया तो खान साहब ने टेलीथॉन्स किए, हमारा काम नहीं था। ये काम था मुल्क के हुक्मरानों का, पर मुल्क के हुक्मरानों पे कोई एतबार नहीं करता। उनको 1 रुपया कोई नहीं देता। वो समझते हैं कि हम इनको पैसे देंगे, बाहर जाके दोबारा एवन फील्ड खरीद लेंगे, दोबारा जाके सरे महल खरीद लेंगे और फिर कहेंगे ये हमारे दादा बहुत अमीर थे, हमारे फादर बहुत अमीर थे और ये हमें कतरी खत के थ्रू ये सारी जायदाद मिली। अच्छा, ये जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की, ये अबतर है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला हम देख रहे हैं जारी है। IMF मुआहदे के बावजूद ये जो और मुश्किल फैसले लेने के बाद भी हुकूमती मौशी पॉलिसी सवालिया निशान बनी हुई हैं। अब इसमें अवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ भारी टैक्सेस का बोझ है, रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो किस तरफ जा रहे हैं ये हालात आपके सामने? फिर साथ साथ ये मतलब बेहिसी का सबूत देते हैं कि एक जानिब आप देखिए काबीना की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, इनके अखराजात आपके सामने है और उसके बाद फिर ये कहते हैं जी हम आवाम को रिलीफ देंगे। ये तो जलती पे तेल छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी बेचारे लोग जल रहे हैं, तकलीफ में, अजियत में, कूड़ रहे हैं, तो उनकी तकलीफ में, अजियत में इजाफा कर देते हैं इस तरह के ये बेहिस बयान देख के। कॉल और फेल में बाकायदा तजाद नजर आता है अवान साहब इनके। आप मुझे देखें ना फिजा, कि सैलाब पाकिस्तान में आया तो क्या रोल बनता। जब कोरोना आया तो खान साहब ने स्टैंड लिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया।
ऑपोजिशन उस वक्त कहती थी कि आप लॉकडाउन करें, ऐसा लॉकडाउन करें जैसे मोदी कर रहा है, जैसे पूरी दुनिया कर रही है। और इसी तरह इन्होंने कहा कि हमने एनसीओसी बनाई, हमने सारे इदारों को साथ मिलाया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया गया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहसास पैकेज दिया गया और लोगों के डोर स्टेप पे फिंगर थंब के ऊपर उनको रिलीफ फराहम किया। जो काम है गवर्नमेंट का, जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती है, जो मदीना की रियासत पे बिलीव करती है, या इंसान का एहसास होता है। पर इनका क्या सैलाब आया तो राजा परवेज अशरफ एक अपना 50 रुकनी वफ्द लेके नियाग्रा फॉल चले गए और कनाडा चले गए और नियाग्रा फॉल से देखने लगे कि नियाग्रा फॉल से भी तो इतना तेज पानी आता है, तो वो कनाडा और अमेरिका को तबाह क्यों नहीं करता, तो वो उसका जज करने चले गए। ये कतर चले गए। बाकी टीम इनकी आपके सामने है, गायब हो गई। जरदारी साहब कहते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, मैं सिर्फ सिंध हाउस जा सकता हूँ, पंजाब की गवर्नमेंट गिराने जा सकता हूँ, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट टॉपल कर सकता हूँ, पर जब पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने इनको यहाँ पहुंचाया उनके लिए मेरी बीमारी हो जाती है। आपके सामने नवाज शरीफ एमफील्ड बैठे हैं, उनके बच्चे सारे इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं, तो दुख किसको है, गम किसको है? पाकिस्तान आवाम सफर कर रही है, उसका आगे सोच कौन रहा है? अगर कोई पाकिस्तान के अंदर जमात है जो पाकिस्तान की आवाम की हकीकी रिप्रेजेंटेशन करती है, वो तहरीक इंसाफ है। और इंशाअल्लाह ताला हम यही समझते हैं कि कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा। कॉल देने का हमें मजबूर नहीं किया जाएगा, हमें दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगाया जाएगा और पाकिस्तान की आवाम को हक़ राय दही करने का ओपन आज़ाद फैसला करने की इजाज़त होगी। अच्छा, ये अवान साहब जो हुकूमती इक़दामात हैं आप देख रहे हैं, जिसका दिफा सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग को करना पड़ रहा है, बल्कि जो पूरी मुस्लिम लीग है वो भी यकसू नज़र नहीं आती है और एक धड़ा इस हुकूमत का दिफा करते हुए बाकायदा कहते हैं कि हिचकिचाहट महसूस करता है, हिचकिचाहट का शिकार नज़र आता है। अच्छा, बाज़ रहनुमा आप देख रहे होंगे कि अपनी हुकूमत पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून में आखिर बयानिया चल किसका रहा है? देखिए, मसाइल ये हैं कि बात अगर समझें कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसने लोगों के पास जाना होता है, उसे कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए होती है। और नून लीग का जो हशर इस वक्त हुआ है कि वो ये कहते हैं कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी होती हैं तो उफ की मरियम ट्वीट कर देती हैं, और अगर पेट्रोल प्राइसेस जब बिजली की प्राइस बढ़ानी होती है तो नवाज शरीफ साहब की आंखों में पानी आ जाता है, वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। मरियम कहती हैं कि मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं आप मेरे पे यकीन करें कि जिस दिन आदमी मार्केट में पेट्रोल प्राइस कम हुई तो शहबाज शरीफ 1 मिनट नहीं लगाएगा और वो रिलीफ लोगों तक पहुंचाएगा। जो 105 से लेके अब $83 तक प्राइसेस गिरी हैं ब्रेंट की इंटरनेशनल मार्केट, दोबारा 93 पे ऊपर आई है। अभी तक उनका जो फैसला कल रात होना था उसके ऊपर साइन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब कतर चले गए हैं, शहबाज शरीफ साहब टर्की के अंदर बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लैंड जाना है, शहबाज शरीफ साहब ने अमेरिका जाना है। जब रिलीफ की बारी आती है तो इनमें से कोई अवेलेबल नहीं होता, और जब पाकिस्तानियों के ऊपर पेट्रोल बम गिराना हो, बिजली के इलेक्ट्रिक शॉक्स देने हो, तो ये सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। असल चीज ये है कि जब आप जो कहते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते तो आपके अंदर इंतशार पैदा हो जाता है। आपकी देखें, जब लोग समझते थे कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा आइंस्टाइन है, उसने 4.5 महीने में खुल के उसका सामने आ गया कि उसके अंदर डेप्थ कितनी है। जो समझते थे मिफ्ता बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उसने खुद आके 4.5 महीने पाकिस्तानियों के जो आंसू निकलवाए हैं, 4.5 महीने बाद खुद मगरमच्छ के आंसुओं से रोने लग गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। होता ये है कि आपके अंदर डेप्थ होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको फेस करना पड़ता है, मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। पर जब लोगों को ये एहसास होता है कि वो चीजें आप अपने ऊपर पहले इंप्लीमेंट करते हो फिर आवाम की तरफ करते हैं, तो आवाम आपके साथ खड़ी होती है। हमारे दौर के अंदर, इनके दौर के अंदर कंपैरेटिव स्टडीज को ड्रॉ करें। हमारे खान साहब का कोई कैंप ऑफिस नहीं, खान साहब अपने घर बनीगारा में खुद रहते थे। खान साहब ने जो अपनी रोड बनवाई, जो अपनी बाहर सारा काम कराया, वो अपनी जेब से कराया। इधर ये देखे बने बाद में और 4 कैंप ऑफिस पहले बना लिए इन लोगों ने, जो बनते बाद में। हम शहबाज शरीफ और बाहर का दौरा पहले रख लेते हैं। हमें कहते थे कि आपकी 54 मेंबर जो आपकी कैबिनेट है वो बहुत ज्यादा है, बड़ी जाती है। 70 रुकनी अभी तक हो चुकी हुई है, 7 या 8 नए वजीर, और सबसे बड़ी मजाक उसमें यह है कि 20 से 21 उसमें ऐसे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का पैसा खर्च करने आए हैं, प्रोटोकॉल्स लेने आए हैं। तो आप ये सोचें, उन पे आवाम ट्रस्ट नहीं करती है, आवाम की अपना क्रेडिबिलिटी फैक्टर लूज कर चुके हुए हैं, अब कोई ओनरशिप नहीं है इनकी। ये तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो ये करने आए थे उसमें ये कामयाब हो गए हैं।
नैब केसेस के, ये नैब लेजिस्लेशन करने आए थे, वो लेजिस्लेशन हो गई। 1100 अरब रुपए की अपनी इन्होंने करप्शन छुपा ली। आप देख रही हैं वो किडनी हिल केस वापस हो रहा है, रमजान शुगर मिल केस वापस हो रहा है, एहतसाब अदालतें कह रहे हैं हमारे परव्यू में से निकल गया। आपने देखा FIA के अंदर करके अपने केस खत्म कराए इन्होंने, ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म किया, EVM खत्म किया। ठीक है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। अवान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।